प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। और प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर रात्रि के लिए कि खुदावंद ने हमें इस समय तक सुरक्षित पहुंचाया और अपनी निकटता में बुलाया ताकि हम एक बार फिर से आज की इस रात्रि में प्रभु को धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद आपकी हुजूरी में आया पिता, धन्यवाद देता खुदावंद ईश्वर राजा कि आपने अब तक हमें सलामती से रखा, सुरक्षित रखा और अपने अनुग्रह में बुलाया ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन से हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपको धन्य कह सके पिता परमेश्वर। और खुदावंद ईश्वर राजा, हम अपने मुख से निरंतर आपकी स्तुति व महिमा करते हैं पिता, क्योंकि खुदावंद आप ही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य हैं पिता। विशेष तौर से प्रभु प्रार्थना विनती करते पिता अपने सारे अजीजों के लिए, अपने सारे अजीज भाई बहनों के लिए जो खुदावंद रोज खुदावंद आपसे जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, वो खुदावंद हमसे नहीं बल्कि प्रभु जी आपसे जुड़ने वाले बन सके पिता, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा अपने जीवन में खुदावंद आपको प्रथम स्थान दें। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन हरेक के हृदय में प्रभु जी बोने पाए पिता, वो खुदावंद ईश्वर राजा आपकी ओर से प्रभु जी वो बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जो वचन रूपी बीज प्रभु जी हमारे बीच में बोया जाता खुदावंद एक बड़ा फल लाने वाला बन सके पिता। पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं ताकि खुदावंद पवित्र आत्मा की सहायता से हम आपके वचन को सीख सकें। विशेष तौर से खुदावंद आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर, आज का वचन आपके दास के माध्यम से भरपूरी से हमारे हृदय में बोया जा सके। उनकी सहायता करना, उनके देह प्राण आत्मा जी आप ही का कंट्रोल है। तो जब हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक बार फिर से प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे और हम प्रभु के उस प्रेम को फिर से याद करेंगे कि हमारा पिता हमसे कितना प्रेम करता है। आइए हम गीत को गाएं।
एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की और आज की इस रात्रि के लिए एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें फिर से इस योग्य ठहराया, अपने सामर्थ्य में बुलाया ताकि खुदावंत की आवाज को हम सुन सके। कि खुदा बाप हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता कि हम संसार की इस भीड़ में खो जाएं, हम शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे दौड़े। वो चाहता है खुदावंत कि हम आत्मा में होकर उसके साथ बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, वो है पवित्र आत्मा, जिसकी सहायता से हम इन सारी चीजों से जो प्रभु के पास जाने से हमें रोकती है, उन सब से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि खुदावन हमारे आत्मिक कानों को खोले ताकि पिता हम आपकी वचन को, आपकी आवाज को सुने और सुनकर उस पर हम आपकी सामर्थ्य के द्वारा चलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चले। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो इस समय ऑनलाइन है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, ये प्रार्थना मैं परमेश्वर से करता हूं। और मेरे प्रियो, आज जो मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन लिया है वो गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 20वां कलाम है। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 20वां पद कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कौन? पौलुस कह रहे हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा। अब मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, अब मेरा कोई चरित्र नहीं है, अब मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का चरित्र दिखाई दे। हालेलुया। अब मैं जीवित न रहा, यानी कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो व्यक्तित्व है वो मर चुका है। अब मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर मसीह वो कह रहा, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। क्या आपके अंदर और मेरे अंदर यीशु मसीह का चरित्र दिख? क्या मेरे जीवन से, मेरे बोलचाल से, मेरे उठने बैठने से, मेरे व्यवहार से, मेरे कार्यों से क्या मैं और आप यीशु मसीह के चरित्र को दिखाते हैं? हालेलुया। मेरे जीवन से और आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? और लिखा है कि और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। वो कह रहा है मैं जीवित तो हूं, लेकिन मेरा और आपका विश्वास कहाँ है? पौलुस कहता है कि मेरा विश्वास केवल किसमें है? वो हम देखेंगे आगे। वो कहता है जो परमेश्वर के पुत्र पर है, उसका विश्वास किस पर है? परमेश्वर के पुत्र पर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा विश्वास क्या अन्य लोगों के विश्वास के अनुसार है? क्या मेरा विश्वास किसी और बात पर है? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का पुत्र है, क्या मैं उस पर विश्वास करता हूं? हालेलुया। और आगे कॉमा करके लिखा हुआ है, जिसने मुझसे प्रेम किया। किसने प्रेम किया है? परमेश्वर ने प्रेम किया है, यीशु मसीह ने पर प्रेम किया है। अगर परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम ना करता मेरे प्रियो, तो क्या होता? यूहन्ना 3:16 जो वर्ष हमारी की वर्ष है बाइबल की, उस वर्ष को कहां साबित करता? प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह अपने बेटे, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अब वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, अन्य विश्वास का हो, महिला हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, जो कोई विश्वास करेगा, चाहे वो किसी अन्य विश्वास से आकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो भी जीवन पाएगा। क्योंकि पूरी मानव जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है
जिसने मुझसे प्रेम किया। पौलुस क्या कहते हैं? जिस परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, जिस परमेश्वर के पुत्र पर मैं विश्वास करता हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। हालेलुया! क्या बात कही है परमेश्वर ने, पौलुस ने क्या बात कही कि मेरे लिए क्या आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन क्या आपके लिए प्राण देते हैं? लेकिन याद रखिए इस बात को कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया, कुर्बान कर दिया। जो गुनाह से जानता भी ना था, गुनाह से जो अनजान था, मेरे प्रियो, उस खुदा उस यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके जीवन के लिए दे दिया, ताकि जो गुनाह, जो पाप मैंने किए हैं, जो पाप मैंने किए, बुरा व्यवहार किया, गाली बकी, व्यभिचार किया, बुरे बुरे काम किए, वो सब बातें हमने की थी। लेकिन उसकी सजा किसने ली? प्रभु यीशु मसीह ने उस सजा को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया! कोई है ऐसा? हमारा प्रभु यीशु मसीह नर संहार करने नहीं, नर को संवारने के लिए आया था, यानी मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए आया था। अंधविश्वास की तरह नहीं कि उसने पाप किया, उसकी गर्दन उड़ा दी। वो मुझे और आपको जीवन देने के लिए, मेरे प्रियो, खुद सूली पर चढ़ गया, खुद कुर्बान हो गया, खुद कांटों का ताज पहन लिया, खुद वो बातें करी, वो ऐसा काम किया कि अपने लहू को बहा दिया। उस पवित्र लहू को, जो बड़ा कीमती लहू है मेरे प्रियो, अगर उसकी एक छींट भी आपके ऊपर आ गई, मेरे ऊपर आ गई, तो मेरा और आपका जीवन बदल गया। याद करिए उस कलवरी की क्रूस पर भी ऐसा हुआ। जिन पर वो खून छिड़क गया, जिन्होंने मारा, उनके ऊपर छिटका खून की बूंदें आई। इमेजिनेशन कीजिए, महसूस कीजिए उस बात को। देखिए उस दरोगा ने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया! उसने पहचान लिया। बादलों ने गड़गड़ाहट दी, अंधेरा छा गया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। क्यों? इस बात का सबूत देने के लिए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसके मृत्यु के बपतिस्मे को लेते हैं। हम उसके साथ, जो पासबान लोग हैं, जो प्रभु के दास हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम उसके साथ गाड़े गए। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया! हालेलुया! क्यों? जब हम उसमें गाड़े जाते हैं, जब उसमें दफन किए जाते हैं, मेरे प्रियो, तब हमें नया जीवन मिलता है। हालेलुया! और जैसे प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर ने अपनी महिमा के द्वारा, अपनी महिमा के लिए किसको उठाया? प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी खूबसूरत बातें हमारे इस पवित्र कलाम में लिखी हैं, लेकिन हम भाई बहन इन बातों को, इन चीजों को नहीं समझते। और वैसे ही जैसे उसको नया जीवन परमेश्वर ने दिया, प्रभु यीशु मसीह को, वैसे वो हमें भी नया जीवन देता है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा जीवन ये नया जीवन है या वो गुनाहों का जीवन, वो पापों का जीवन, वो व्यभिचार का जीवन, वो गंदी बातों का जीवन, बुराई का जीवन। कैसे जीवन निकल रहा है? प्रेज द लॉर्ड! हम किसकी चाल चले? हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर, उसने जो जैसे वो चला, अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहा, अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, अपने जब उसके उस समय जब वो बालक के रूप में था, माता पिता के किस में रहा?
अंडर में रहा, माता पिता के वश में रहा, और वो किसके अनुग्रह में बढ़ा? परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो मसीह यीशु के हैं, कौन? मैं और आप अगर प्रभु यीशु मसीह के हैं तो मैं और आप शरीर की लालसाओं में ना फंसे। क्या करें? अपने आप को कहां चला दें? हम सारी लालसाओं को, विचार को, बुराइयों को, गंदी बातों को, हमारे बुराई करने का जीवन, हम दूसरों को बुरा बुरा कहने का जीवन, दूसरों के साथ अत्याचार करने वाला जीवन, शराब की लालसा, शरीर की लालसा कौन सी है? शराब को पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, मसाले खाना, और अपने शरीर के द्वारा व्यभिचार करना। क्या करना है? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए, चढ़ा देना है। अभिलाषाओं को, जो हमारी डिजायर्स है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावन यीशु मसीह क्या मेरे लिए मरा या मसीहों के लिए मरा? खुदावन यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए उसने अपना बलिदान दिया। हालेलुया। जब उसने पूरी मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया, तो अब मेरा और आपका क्या काम क्या है? हम जो जीवित लोग हैं, वो आगे से अपने लिए नहीं जीना है। हालेलुया। अपने लिए नहीं जीना है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो हम सब के लिए मरा, पूरी मानव जाति के लिए। कोई ये ना कहे कि मसीहों के लिए मरा, वो पूरी मानव जाति के लिए मरा। उसने अपना बलिदान दिया। प्रेज द लॉर्ड। कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 3 और 4 पद कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए। कौन? पौलुस कह रहे हैं, तुम तो मर गए। मैं और आप, जब बपतिस्मा हो गया तो मैं और आप मर गए। ध्यान दीजिए इस बात को। अब वो कह रहे हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा और आपका जीवन कैसा है? परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर दिखाई देना चाहिए। उसके कामों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा उसका जीवन दिखाई देना चाहिए। लोग कहें इस बात को कि ये मेरा भाई, ये बहन जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। कितना खूबसूरत है अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, आपके कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तो दिखाई देता है, तो क्या आप खुश नहीं होंगे? हालेलुया। वो यही तो चाहता है, वो यही तो चाहता है परमेश्वर कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। हालेलुया। अब मनुष्य की आदत क्या है कि वो घमंड करता है, और पौलुस कहते हैं मैं किसी बात पे घमंड ना करूं, केवल घमंड करूं तो किस पे करूं? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरे को और आपको किस पे घमंड करना है? बड़ी कार के ऊपर, बड़े घर के ऊपर, बड़ी एक अच्छी नौकरी के ऊपर, मेरे परिवार में बहुत पैसा है इसके ऊपर। किस पे घमंड करना चाहिए? मेरे प्रियो, प्रभु चाहे
तो अभी इसी घड़ी हमारा जीवन खत्म हो सकता है, हम सांस भी न ले सकें। लेकिन हमें घमंड करना है तो किस पे करना है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर घमंड करना है कि इसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान उस क्रूस पर ना देता तो मेरे प्रियो, मेरा और आपका कभी उद्धार ना होता। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से पहले वो क्रूस शापित थी। कैसी थी? शापित थी। उस पे जो लोग मारे जाते थे वो शापित मानी जाती थी। लेकिन जिस दिन मेरा और आपका यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान हो गया, वो शाप हट गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कितनी क्रूस पर कितनी कीलें लगी थी? हालेलुया। उसको सारा अधिकार दिया गया है मेरे प्रियो। उसको कितनी कील लगी? 3 कीलें लगी। स्वर्ग पर भी उसको अधिकार दिया गया है, सारी चीजों में उसको अधिकार दिया गया है। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक पर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है मेरे प्रियो, नरक में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि शैतान के लिए ये तीनों जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं है ये तीनों जगह, न स्वर्ग में, तीनों जगह पे, अधोलोक में, इस पृथ्वी पे कहीं उसके लिए जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा बाप ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। तो मुझे घमंड किस पर करना है? प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर। प्रेज द लॉर्ड। जिसके द्वारा प्रभु ने अपना बलिदान दिया और मैंने और आपने जीवन पाया। प्रेज द लॉर्ड। उसी ने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान बुरे समय से बच जाएं। हालेलुया। बुरे समय से बच जाएं कि संसार में बहुत ज्यादा मेरे प्रियो गुनाह, पाप चल रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय, उसका 5वां पद क्या कहता है? जरा अपने आप को देखो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 5 पद कहता है, अपने प्राण को परखो। अरे मसीहो, अपने प्राणों को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं हो। काहे में हो? विश्वास। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, हाँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। और जैसे ही कोई समस्या आ खड़ी, अरे मेरे भाई तुम जरा मेरी मदद कर दो, मेरी बहन मेरी मदद कर दो। अरे मैं उस अधिकारी के पास चला जाऊंगा, उसके पास चला जाऊंगा, उस डॉक्टर से बात कर लूंगा, इससे बात कर लूंगा। संसार की बातों में संसार के लोग उलझ जाते हैं। अपने प्राणों को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं हो। अपने आप को परखो। प्राणों को परखने का मतलब है कि अपने आप को तुम परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। ब्लड शुगर तो घड़ी घड़ी चेक करते हो। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ब्लड प्रेशर को भी चेक करते हो, घड़ी घड़ी मशीन लगा लगा के।
व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता तो घड़ी घड़ी चेक करते हो? किसी ने मैसेज भेजा है तो घड़ी घड़ी चेक करते हो? रात को 2 बजे आंख खुल गई तो क्या कह दिया? चेक कर लिया। क्या बच्चे की तरह, एक बच्चे की तरह चेक करते हैं कि गीला कर दिया या सूखा पड़ा है बच्चा भी? मेरे प्रियो, जांचो अपने आप को। क्या प्रार्थना करते हो घर में? नाइट प्रेयर होती है, दिन में प्रार्थना होती है, सुबह उठने पर होती है प्रार्थना, या ऑफिस या स्कूल जहां भी आप जाते हैं वहां क्या प्रार्थना करते हो जाने से पहले? मेरे प्रियो, फिर कहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, हमारा कुछ नहीं होता। पता नहीं क्या बात है। जब परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है वचन के माध्यम से तो बात नहीं करते हो। अपने आप को जांचो ना, जांचो अपने आप को। हालेलुया। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं? तुम में है? क्वेश्चन मार्क है उस आयत में। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं? अब देखें, कितनी बार दिन भर में मैं गाली देता हूं, कितनी बार मैं दिन भर में बुरा व्यक्तित्व देता हूं, कितनी बार मैं दूसरों का विरोध करता हूं, कितनी बार मैं गलत काम करता हूं, कितनी बार मैं ऐसा करता हूं कि दूसरों को दुख पहुंचाता हूं। देखो, यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया और आप लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो? हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो ठीक है। इस आयत में क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। अगर ये हरकतें तुम में हैं तो देख लो, अपने आप को जांचो, और नहीं है तुम्हारे अंदर यीशु मसीह तो तुम निकम्मे हो। हालेलुया। मिनिस्ट्री फेल हो गई, क्यों? बच्चे बर्बाद हो गए, नशा करने लगे, क्यों? बच्चों की शादियां नहीं हो रही, क्यों? बिजनेस फेल हो गया, क्यों? नौकरी ठीक से नहीं चल रही, क्यों? पति पत्नी में आपस में व्यवहार ठीक नहीं है, क्यों? बच्चों में आप में क्या रिलेशन है, क्यों गड़बड़ है? अपने आप को जांचो, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से बचाए, बुराइयों से बचाए, गलतियों से बचाए, गाली देने से बचाए, बुरे कामों को करने से बचाए, व्यभिचार करने से बचाए। वो हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और हमें एक अलग चुना हुआ क्या बना दे? इंसान, व्यक्तित्व बना दे, ताकि हम भले भले कार्य को करने में सगर्म रहें। सगर्म का मतलब करते रहें, प्रभु के कामों को करते रहें, प्रभु की आराधना करते रहें, प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, दूसरों की भलाई करते रहें, दूसरों की सेवा करते रहें। क्यों कहता है? प्रभु का वचन बताता है कि वो सेवा करने नहीं, अरे सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया था। कितनों की सेवा करते हो, कितनों का आदर करते हो, कितनों से प्रेम करते हो? देखो अपने आप को, भले भले कामों में सगर्म रहना है मुझे और आपको।
रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 8वां पद कहता है, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, किसके साथ मर गए? मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि हम मसीह के साथ जिएंगे भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मसीहों के पास एक आशा, एक उम्मीद है कि मृत्यु के बाद भी हमारा एक नया जीवन है। और विश्वास में हम देखें कि भैया अब हम खत्म हो गए, मनुष्य की मृत्यु हो गई, और उसके बाद वो 84,000 योनियों को पार करने के बाद मनुष्य बनेगा। लेकिन मेरे और आपके पास ये आशा नहीं, ये बात नहीं। हमारे पास उम्मीद है, आशा है कि हम अपने परमेश्वर के साथ मिलेंगे, परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। हालेलुया। क्या सोचा है? इन पत्थरों के मकान में हम रहते हैं, ये रोशनी ट्यूबलाइट की, बल्बों की रोशनी, क्या कभी महसूस किया कि स्वर्ग में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ होगे तो उसके मुख के तेज से इतनी रोशनी होगी कि मेरे प्रियो, आप और मुझे 24 घंटे लाइट मिलेगी। हालेलुया। सोने की सड़कें होंगी, सोने की सड़कों पर चलेंगे। हम तो वो अमीर व्यक्ति हैं कि हम सोने की सड़कों पर चलेंगे, उसके साथ रहेंगे। कितना आनंद होगा, महसूस करिए, याद करिए, अपने आप में इमेजिनेशन कीजिए कि आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, आप यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पास एक जीवन की आशा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें किस पर विश्वास करना है? प्रेज द लॉर्ड। नीलमा सिस्टर जय मसीह की। हमें किस पर विश्वास करना है मेरे प्रियो? हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? आज मसीहों के पास विश्वास ही तो नहीं है मेरे प्रियो, विश्वास नहीं है उनके पास। क्या है? उम्मीद ही नहीं, आशा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। सुबह उठेंगे, नाश्ता पानी खाएंगे, नौकरी पे चले जाएंगे, लौट के आएंगे, फिर खाएंगे, रात को घनिष्ठ भोजन खाएंगे और सो जाएंगे। उनका ये जीवन चल रहा है, मतलब ही नहीं है खुदा से, लेना देना नहीं है खुदा से। रविवार आएगा, प्रभुवार है, कोई लेना देना नहीं। फिर कहते हैं मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा, बड़ी निराशा है चारों ओर। तो जो स्थान परमेश्वर को देना वो जब नहीं दोगे तो निराशा तो तुम्हें पकड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तो आपके अंदर है ही नहीं। जब आप प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, अपनी मां से, अपने बच्चों से, तो उनके लिए हम वो सोचते हैं जो वो नहीं सोचते, क्योंकि हम उनके लिए उत्तम नहीं सर्वोत्तम करने की कोशिश करते हैं कि मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मैं उन्हें अच्छा से अच्छा करके दूं। हालेलुया। ये होता प्रेम। अब जिससे हमारा प्रेम नहीं होता, हम उसे बेपरवाह रहते हैं। अरे ठीक है, चल रही, कोई बात नहीं, देखा जाए, ठीक है, जैसे चल रहा है, परवाह ही नहीं करते। मेरे प्रियो, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है उसकी ओर मैं और आप तो ताकते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उससे हमारा प्रेम नहीं है। प्रकाशित वाक्य में कहते, वो कहता है प्रकाशित वाक्य में, तूने पहला सा प्रेम
छोड़ दिया है। हालेलुया। शुरू में शादी होती है, पत्नी को बड़े प्यार से रखते हैं, बहुत संगति करते हैं, साथ खाना, साथ रहना। इफसुस की कलीसिया को, सॉरी, थैंक यू मिसेस डेविड, इफसुस की कलीसिया से कहा कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कैसा सा छोड़ दिया है? पहला सा प्रेम। मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि पत्नी से कितना प्रेम करते हैं। शुरुआत में साथ खाना, साथ रहना, साथ संगति करना, साथ साथ ले जाना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे धीरे सालों की संख्या बढ़ने लगी। पहले नाश्ता छोड़ा, फिर दोपहर का खाना भी छोड़ दिया, फिर रात के खाने में भी लेट लतीफी हो गई, अलग अलग रहना शुरू कर दिया। और क्या हुआ कि जो पहला सा प्रेम था वो समाप्त हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने इफिसुस की कलीसिया से क्या बोला? तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो मेरे प्रियो, प्रेम जो पहले दिन किया है वो अंतिम सांस तक परमेश्वर से करते रहो। पत्नी की बात नहीं कर रहा मैं, वो अलग जगह है। पहला स्थान आप अपने जीवन में किसको देते हैं? क्या अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माँ बाप को? अगर परमेश्वर को दूसरा स्थान दोगे मेरे प्रियो, तो जीवन पीछे रहेगा, रहेगा और रहेगा। तो मैं पहला स्थान परमेश्वर को देना है। दोगे, जिंदगी बदल जाएगी मेरे प्रियो। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये मत सोचिए मैं आपको सुना रहा हूं या कह रहा हूं। जब पहला स्थान परमेश्वर को दोगे, आपका जीवन बदलेगा। अगर आप मोबाइल को दोगे, सोने को दोगे, कपड़े धोने को दोगे, आराम करने को दोगे, तो सोच लो कुछ नहीं है, निराशा तो हाथ आनी आनी है। क्योंकि परमेश्वर को पहला प्रेम करना है। हालेलुया। जीवन किस में गुजारना है? इंश्योरेंस किस में करना है? लाइफ इन क्राइस्ट, LIC, यानी लाइफ इन क्राइस्ट। ये जीवन होना चाहिए आपका। अरे खुदा चिंता करने वाला है मेरे प्रियो, खुदा चिंता करने वाला है। स्वर्ग की दौलत को जोड़ो, सांसारिक दौलत को छोड़ो। कौन सी दौलत को जोड़ो? सांसारिक दौलत को छोड़ दो और स्वर्ग की दौलत को जोड़ो। देखो जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह प्रैक्टिकल है। जितना उसका प्रयोग करोगे उस पर नई रिसर्च मिलेगी। नई रिसर्च ये नहीं कि वो क्या था ये नहीं। नई रिसर्च का मतलब है कि आप उसको और जानोगे। हालेलुया। जब और जानोगे तो वो आप में बस जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, खुदा के वचन को जो सही है वो मुझे आपको बताना है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, आपकी इस मोहब्बत के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने सुबह से लेकर अब तक हमको संभाला। खुदा, तूने अपनी मोहब्बत दी, अपना जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो हम इस काबिल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, और अपना बलिदान दिया। और यूहन्ना 3:16 इस बात का सबूत है मेरे प्रभु कि तू हमसे प्यार करता है, तू हमसे मोहब्बत करता है, तू हमसे इतनी मोहब्बत करता है जितना कोई नहीं कर सकता तेरे मोहब्बत के बराबर। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें चुन लिया, तूने हमें चुना है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तू ही हमारा कफारा है प्रभु,
तू ही हमारा कफारा है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं खुदा, तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। उनके जीवन को छू लेना प्रभु, आज की रात उनका जीवन बदल देना मेरे खुदा। प्रभु प्रार्थना करते हैं तू हमारी सहायता कर, तूने हमें चुना इसके लिए धन्यवाद। जितने ऑफलाइन इसको और यूट्यूब पर जो देखते हैं प्रभु, उन सबको भी तू आशीष और बरकत देना, ताकि सब लोग तेरे वचन से मामूर हो जाएं, भर जाएं प्रभु, और नया जीवन उन्हें मिल जाए। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिताजी के सम्मुख यीशु जा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।